हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कि आप ना डज़न के ऊपर भी वीडियो बनाओ, आप कि डज़न को कैसे खेले या क्या तरीका होता है। तो मैं जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लोग डज़न जो खेलना चाहते हैं उनके काम आ सके ये वीडियो। तो थोड़ा बारिश हो रही है तो हो सकता है आवाज़ क्लियर ना हो, तो जब तक मैं लिखूँगा नहीं, मैं माइक को हाथ में पकड़ के रहता हूँ। तो देखो क्या होता है दोस्तों, आउटर बेट में डज़न को काउंट किया जाता है। मतलब आउटर बेट होता है रूलेट के अंदर या तो देखो आप अंदर बेट लगाते हो डायरेक्ट नंबर पे, ठीक है, और उसमें स्क्वायर भी अंदर ही बेट लगती है, जो कॉर्नर जिसको बोलते हैं 4 नंबर कवर होते हैं एक चिप से, या स्ट्रेट अप या स्प्लिट। पर जो आउटर बेट होती है, आउटर बेट में डज़न आते हैं और फर्स्ट 18, सेकंड 18, ऑड, इवन, कलर, ये सब आउटर बेट में आते हैं। डज़न का मतलब, जैसे डज़न आपको मालूम है 12, किसी भी 12 चीज़ को डज़न बोलते हैं। तो ये 37 नंबर होते हैं, इसमें जीरो तो एक अलग होता है, और 12-12 के नंबरों को 12-12 में 3 बार में बांटा जाता है, उसको डज़न बोलते हैं। ऐसे में इसको 12-12 में कॉलम भी बांटा जाता है, पर वो कॉलम क्या होता है वो मैं अभी डायग्राम बना के आपको बता दूंगा। पर आज हमारा जो मोटिव है वो कॉलम के बारे में ना बात करके डज़न के बारे में बात करना है। तो हम डज़न के बारे में आज बात करेंगे। डज़न क्या होता है मैंने आपको बता दिया। 12 नंबरों के सर्कल को, 12 नंबर के जो ग्रुप को डज़न कहते हैं। और बहुत सारे लोग डज़न खेलते हैं, पर बहुत सारे लोग डज़न खेलने में गलती भी करते हैं, जिसकी वजह से वो ओवरऑल माइनस में रहते हैं। तो डज़न जो गेम है वो एक एक्सपीरियंस के ऊपर गेम है। वैसे तो पूरी गैम्बलिंग ही एक्सपीरियंस के ऊपर है, पर डज़न में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और अगर आपको वो एक्सपीरियंस या वो हिस्ट्री समझना आ गया तो डज़न आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो चलो अब मैं इसको डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक ना रूलेट का वो फॉर्मेट बना लेता हूँ, जो समझ लो एक तरह से वो जो टेबल है। इसमें इसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक, ये, और ऐसे में ही 3 कॉलम होते हैं। ठीक है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 डज़न है। 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर, पहला डज़न, दूसरा डज़न, तीसरा डज़न। यहाँ ये कॉलम होता है, इसको बोलते हैं कॉलम। इसमें भी 12 नंबर है, 3 से लेकर के 36 तक, 4 4 8 4 12, ये इसको बोलते हैं कॉलम। ये एक कॉलम पे अगर आप रखोगे, ये वाला कॉलम अगर आप रखोगे तो ये पूरी लाइन कवर होगी। ये इस पे यहाँ रखोगे तो ये लाइन कवर होगी, यहाँ रखोगे तो ये लाइन कवर होगी, यहाँ रखोगे अपनी चिप तो ये डज़न कवर होगा, यहाँ रखोगे तो बीच वाला डज़न, यहाँ रखोगे तो ये वाला डज़न, और यहाँ रखोगे तो ये 18 नंबर, ये 18 नंबर यहाँ तक, यहाँ रखोगे तो ये वाले बड़े 18 नंबर, मतलब 19 से लेके 36 तक ऐसे चलता है। आज हमारा मोटिव डज़न है तो डज़न तक के ही हम बात करेंगे। तो देखो क्या है, कॉलम मैंने आपको बता दिया, इसको इन 12 नंबरों को कॉलम बोलते हैं, ये 12 नंबर को डज़न बोलते हैं। तो कॉलम की एक अलग स्ट्रेटजी होती है और डज़न की एक अलग स्ट्रेटजी होती है। तो डज़न में आपको मिलता कितना है, आपको एक का 2 मिलेगा। 18 नंबर में मिलेगा आपको 1 का 1, एक का 2 मिलेगा, 1 का 1 मिलेगा। अगर आप 18 नंबर पे रखोगे, मान लो ये 1 का मतलब हो गया कि 1000 रुपये। ये आपने एक का मतलब एक चिप, यहाँ पे आपने 1000 रुपये रखे तो आपको 1000 का 1000 मिलेगा, मतलब 2000 रुपये मिलेंगे। 1000 आपके और 1000 आपको विन करने पर। डज़न पे आपको यहाँ आपने रखा तो आपको 1 का 2 मिलेगा, मतलब 1000 की चिप यहाँ रखी तो आपको 3000 मिलेंगे, जिसमें 1000 तो आपके होंगे, 2000 रुपये आप विन करोगे। मोटी बात हुई कि जितने कम नंबर उतना ज़्यादा पे आउट, जितने ज़्यादा नंबर उतने कम पे आउट, ठीक है। तो डज़न में स्ट्रेटजी क्या है, बहुत लोगों ने पूछा डज़न में। देखो डज़न चलता है तजुर्बे के से, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी चीज़ है।
एक्सपीरियंस के लिए आपको गेम को वॉच करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस के लिए आपको कभी भी जितने मर्जी बड़े तुर्रम खा हो, जाने के टाइम पे आपको पहले हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉल जो है क्या वो डजन रिपीट कर रही है। तो आप पिछले 10 गेम, 20 गेम, 50 गेम पे आप ये चेक कर सकते हो कि भी क्या डजन एक बार आने का 2 या 3 बार मारता है। डजन में प्रॉफिट जो होता है वो 1 का 2 मिलता है। तो जो हमारा को चाहिए 200% प्रॉफिट, मैं बोलता हूँ कि आपका मिनिमम 200-300% का प्रॉफिट होना चाहिए, वो यहाँ पूरा हो रहा है डजन में। मतलब 1 का 3 हो, मतलब 1000 रुपये रखे तो 3000 रुपये बन के आए। मतलब 1 का 3 मतलब 4000 नहीं, 1 का 3 मतलब 2 आपको मिले आपके विनिंग के अलावा। तो डज़न जो है इसलिए मेरा फेवरेट है। मैं ठीक है, अब इसमें होता क्या है, डज़न को कैसे खेला जाता है। आपने हिस्ट्री चेक करी, आपको ये देखना है जनरली कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 15, 17, ये 14 या 20, ऐसे नंबर आने पे 22, कई बार ये डज़न को रिपीट करता है। ठीक है, अब इसने 15 मार, मतलब इसी डज़न पे बॉल गिरेगी तो आप 15, 17, 14, 24 तक पे भी आने पे आप एक बार को ये जो नंबर है ख़ास तौर पे 15, 17, 14, 16 इन नंबरों पे या 13 इन नंबरों पे आप बीच वाले डज़न पे चांस ले सकते हो। पर उससे पहले आप ये देख लेना कि हिस्ट्री ये रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपये रखे और बीच वाला डज़न रिपीट हो गया तो आपको 3000 रुपये मिलेंगे, मतलब 1000 आपके और 2000 रुपये आपको अलग से मिलेंगे। अगर आपने 3 या 4 बार, अगर आपका टाइमिंग सही है, जजमेंट पावर सही है, तो आप आराम से अपना बैठो, हर बैट नहीं लगानी। तो अच्छा, दूसरा क्या है कि इसको आप कैश चिप के साथ खेलो, कलर के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डज़न खेलते हो तो आपको किसी एक टेबल पर बंधने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक कैश चिप ले ली कसिनो के अंदर और अपना आपको लगा कि यार ये किसी भी टेबल पर खेल सकते हो आप। तो यहाँ पर आपने 1000 रुपये की कैश चिप रख दिया, आपको लग रहा है कि ये डज़न रिपीट मारेगा तो आपने यहाँ रख दिया। अगर 3 बार भी रिपीट मार गया आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा। 3000 रुपये आपके जो हैं वो 9000 रुपये बन जाएंगे। 6000 रुपये का प्रॉफिट है, तुरंत निकलो। अगर आप बड़े प्लेयर हो तो यहाँ पे आप 5000 रुपये रख सकते हो। आपके 5000 रुपये जो हैं वो लगातार आपके 5000 रुपये को वो बढ़ाता रहेगा। हर बार वो 10-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आएगा। 3 बार भी मार गया आपका 30,000 रुपये आ गए, निकलो सीधा। सिंगल नंबर का कहानी क्या है कि जब भी सिंगल नंबर मारता है ना तो कई बार सिंगल नंबर कई बार मारता है, 6-6, 7-7 बार मारता है। पर उसके लिए आप एक सिंगल नंबर पे आने पे मत लगाओ। एक सिंगल नंबर आया आप देखो, उसके बाद अगर दूसरा भी सिंगल नंबर आया, सिंगल नंबर मतलब सिर्फ सिंगल नंबर नहीं, मतलब फर्स्ट डजन, मतलब 12 तक सिंगल नंबर बोल रहा हूँ, पर मेरा सिंगल नंबर से मतलब है 12 तक, 1 से 12 तक के बीच में अगर एक बार नंबर आया है और फिर दूसरी बार भी आया है तो ये बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि कम से कम 5 बार या 2-3 बार तो और मिनिमम एटलीस्ट रिपीट करेगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि कभी भी जितनी ज़्यादा वो, अगर उसने 2 बार मार दिया, 3 बार मार दिया, 4 बार मार दिया तो अपनी बेट को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये सोच के कि अब तो आ रहा है डबल करते चलो। मार्टिंगले स्ट्रेटजी मत खेलना, मैं मार्टिंगले स्ट्रेटजी के खिलाफ हूँ। तो डज़न को तो आप समझ गए, डज़न रिपीट करता है। ये चेक करने के बाद आप डज़न एक प्रॉफिटेबल गेम है, क्योंकि 1 का 3 मिलता है, मतलब 1 रुपये आपका 3 रुपया बन जाता है, मतलब 1 का 2 और मिलता है, डबल नहीं ट्रिपल होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ खेलना वैसे ही है, जैसे चांस कैसे लेना है जो मैंने आपको 1 का 1 बताया था। जैसे मान लो आपने ये एक चिप है आपकी, ये चिप 1000 रुपये की हम मान लेते हैं कि ये जो चिप है ये 1000 रुपये की है। ठीक है, ये चिप हम यहाँ लिख देते हैं, ये चिप आपने यहाँ रखी या यहाँ रखी या यहाँ रखी, जो भी आपने अपने तजुर्बे से किसी भी, क्या गलती करते हैं डज़न में लोग वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मान लो इन तीनों में से जो भी आपने अपने तजुर्बे के हिसाब से रखी वो रख दी। अब आपका वो डज़न मार गया, तो आपको कितने मिले, आपके पास हो गए 1 के 2 मिले, टोटल हो गए आपके 3000। इसमें 1000 आपका है, ये 2000 हो गए। अब अगर सही स्ट्रेटजी में तो मायने में कायदे में क्या करना है कि ये पूरा का पूरा जो है इसको 2 तरीके से आप खेल सकते हो। पूरे के पूरे अगली बार यहाँ पे आप 3 लगा सकते हो, ये 1 की जगह पे ये बेट आ गई आपकी, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप 3 लगा सकते हो पूरा, 1 ये 2 ये 3000 हो गए, 3000 आपने लगा दिया। एक बार भी रिपीट किया, ये आपका सीधा हो गया 9000 रुपये, और अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और घर निकलो। पर अगर ये हो जाता है तो लोग कहते हैं कि आज तो दिन मेरा है और ये तो बड़ी आसानी से हो गया, हमने कोई मेहनत तो करी नहीं, तो चलो और खेलते हैं और एंड में 0 होना ही होना है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि इसमें से हमने 1 तो अपनी जेब में डाल दिया जो हमारी लागत थी,
लागत थी, ये हमने अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ जोन में रख लिया और यहाँ पर हमने 2 लगाया। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को लगाया, प्रॉफिट चले गया, सेम रिपीट करो, एक्सपीरियंस के साथ में अपना वापस लगाओ। और अगर आ गया तो यहाँ पर 2 का आपको 6 हो जाएगा, 6 ये और 7 ये, इसमें से ये टोटल हो गया आपके पास 7 यूनिट। 7 में से आपका 1 प्रॉफिट है तो ये टोटल 6 हो गया प्रॉफिट का। 6 में से आपने सोचो 4 तो आपने लेके जाना है, 2 से ट्राई करो, अगर बढ़ता है बढ़ता है, नहीं बढ़ता है भाड़ में जाए, सीधा अपना 4,000 लो और निकलो। ठीक है, अब ध्यान से इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास 2 तरीके हैं। आपने 1,000 रुपये किसी भी एक डज़न में अपने तजुर्बे के हिसाब से देख लिया कि डज़न रिपीट कर रहा है या जरूर रिपीट में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। अगर आप सोचोगे यार ये मार गया है तो अब मैं ये वाला लगाता हूँ, या ये बहुत बार मार गया है तो ये वाला लगाता हूँ, या ये वाला 6 बार मार गया तो अब मैं 7वीं बार ये वाला मारेगा ये लगाता हूँ, या बहुत देर से बड़ा नंबर नहीं मारा है तो चलो बड़ा लगा देते, या बहुत देर से छोटा नंबर नहीं मारा तो छोटा लगा देते। ये बेवकूफ़ी मत करना, इसमें हमेशा अपोजिट नहीं चलना है, गो विद द फ्लो, ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर ये मार रहा है तो इसके पीछे पड़ो, ये मार रहा है तो इसके पीछे पड़ो, ये मार रहा है तो इसके पीछे पड़ो। बस ये देख लो कि वो डजन रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी ये क्या करेगा, एक ये मारेगा, एक ये मारेगा, एक ये मारेगा, फिर ये मार देगा, फिर ये मारेगा, फिर ये मारेगा, फिर ये मार देगा, फिर ये मार देगा, फिर ये मारेगा, फिर ये मारेगा, फिर ये मार देगा, ऐसे चलेगा। ये सब इसमें आपने रुकना है, इसमें आपने वेट करना है। जब आपने देख लिया कि हाँ डजन रिपीट करता है, कई बार क्या होता है ये डजन रिपीट नहीं करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा, पर ये रिपीट करेगा, या ये रिपीट करेगा, ये 2 रिपीट नहीं करेगा। यही एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आएगा। इसलिए बोलते हैं छोटी छोटी बेट से पहले तजुर्बा सीखो। सरल भाषा ये है कि आपने 1,000 रुपये किसी भी अपनी एक्सपीरियंस वाली श्योर शॉट बेट पे लगाया, 1,000 का 3,000 रुपया हो गया। 1,000 रुपये अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट था जो इन्वेस्ट किया था वो जेब में डालो। 2,000 रुपये से आप दोनों को 2 बार में नहीं यूज़ करना है, एक ही बार में यूज़ करना है। एक ही बार में फिर श्योर शॉट बेट पे लगाना है। आ गया तो आपका 2,000 6,000 बन जाएगा। 6,000 में से 4,000 रुपये अपनी जेब में डालो मुनाफे का, 2 से चांस लो, वापस वही पहले वाला, बढ़ता है नहीं बढ़ता है 4,000 लेकर के अपने घर जाओ। ठीक, अब आती है बात कि दूसरा तरीका ये है कि आपने जो एक गंवाने के लिए लगाया था, आपने सीधा उसके बाद में 3,000 रुपये ही लगाए, 3,000 के 9,000 हो गए। फिर आपको दूसरी बेट भी खेलनी नहीं है, सीधा निकल जाओ। और अगर चले गया तो ऐसे 1,000 रुपये आप कम से कम 3-4,000 तो लेके जाओगे, तभी तो 1,000 का खेलोगे ना। तो क्योंकि मैंने बताया कि आपका टोटल अमाउंट जो भी आप लेके गए हो वो आपको अगर आउटर बेट खेलना है तो कम से कम 10% या से 20% के बीच में बेट होने चाहिए। अगर आप 10,000 लेके गए हो तो आपकी एक बेट जो है वो 1,000 रुपये की होनी चाहिए आउटर बेट, अगर 10,000 लेके गए हो। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10% की बेट आउटर बेट होनी चाहिए हमेशा। इनर बेट में बोलता हूँ 5 या 5 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, पर आउटर बेट 10 से कम की नहीं होनी चाहिए। 5 मौके बहुत होते हैं आउटर बेट के लिए, क्योंकि आउटर बेट में हम नंबर भी तो ज़्यादा कवर कर रहे हो ना। ठीक है, फिर भी आप 10% तक ले सकते हो। गलती कहाँ करते हैं लोग, इसमें एक जगह गलती करते हैं, सेफ, उसको बोलते हैं सेफ खेलना, प्रोबेबिलिटी गेम खेलना। वो 2 डज़न लेके चलेंगे, वो 1 डज़न ये, 1 डज़न ये, या ये ऐसे लेंगे। इसमें फ़ायदा होगा ही नहीं, एंड में डूबोगे। इसमें आपकी 10 में से 6 बेट आ सकती हैं। 10 में से 6 बेट भी आ गई, 7 बेट भी आ गई तो भी आप लॉस में हो। कैसे? आपने 1,000 रुपये यहाँ लगाए, 1,000 रुपये यहाँ लगाए, बेट आ गई, आपको मिले कितने? 1,000 रुपये। क्योंकि ये बेट ये आया तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। 2,000 तो आपने लगाए थे तो एक आपका घट गया, ये आपको 3,000 मिल गया। इसको मिला के ये वाला 1,000 चलेगा, आपको 1 का 1 प्रॉफिट मिला। ये आ गया तो भी 1 का 1 प्रॉफिट। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 24 नंबर आए हैं, 24 नंबर आपने कवर कर लिए, प्रोबेबिलिटी बेट है। ये जो 2 डज़न खेलने वाली स्कीम है ना, ये सबसे रिस्की होती है। ये तब फ़ायदा है जब बहुत बड़ा अमाउंट एक ही बार लगा करके बैठे हो और 1-2 अटैम्प ही करने हैं। एक बार में आई नहीं आई, दूसरी बार में आई नहीं आई, चलो जाओ, क्योंकि पैसा ख़त्म हो जाएगा। अगर इसमें छोटा अमाउंट लगाओगे तो आपको बहुत सारे की ज़रूरत है। जब इसने 2 बार भी आउट मारा तो आपका गेम ओवर। कैसे? अगर आपने 10 में से 6 बेट भी आ गई, 10 में से 6 बेट आ गई तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 1,000 रुपये यहाँ लगाया, 1,000 रुपये यहाँ लगाया आपने, या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ। मान लो आपने यहाँ 1,000 रुपये लगा दिए तो 2,000 रुपये लगाए, 6 बेट आपकी आ गई, प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000 रुपया। 7 बेट आ गई, प्रॉफिट कितना हुआ? 7,000 रुपया। 3 बेट नहीं आई, 3 बेट उसने आउट मार दी, नुकसान कितना हुआ? 6,000 रुपया। मतलब 7 बेट आने के बाद प्रॉफिट 1,000 रुपया, 3 बेट जाने के बाद 3 बेट अगर आपकी चली गई तो आपको 1,000 रुपये बचेगा। अगर 7 बेट पहली आ गई, अब सोचो पहली 3 बेट ही चली गई,
पहली 3 बैट ही चलेगी, आपका पूरा का पूरा बैकअप ख़त्म कर देगी। ये प्रोबेबिलिटी गेम खेलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक डज़न चुन लो अपने तजुर्बे के हिसाब से, और डज़न को 2 या 3 बार डज़न मार गया, अपना बोरिया बिस्तरा बांध दो और चलो। डज़न को आप आउटर बैट को कभी भी ज़्यादा बैट नहीं आनी वाली, क्योंकि आउटर बैट का अमाउंट इसीलिए बड़ा लगाया जाता है कि बड़ा अमाउंट होता है कि भी आउटर बैट को भी अगर आप कम अमाउंट से लगाओगे तो आपको बहुत सारी आउटर बैट चाहिए होगी, जिसके चांसेस कम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि डज़न का थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। डज़न में आपको करना क्या है, एक तो रिपीट को स्टडी करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। जिगजैग को पकड़ना मुश्किल है जबकि ट्रेंड को पकड़ना आसान है, ठीक है। दूसरा, आपको 1-2 बैट अपना जो भी अमाउंट लेके गए हो, 10,000 रुपये अगर आप लेके गए हो तो 1000 के 10 अटैम्प्ट बहुत है, ठीक है। 5000 लेके गए हो तो भी 1000 के 5 या 500 के 10 अटैम्प्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर डज़न पकड़ के बैठे तो फिर डज़न ही पकड़ना, फिर ये नहीं कि थोड़ा डज़न देख लिया, थोड़ा आउटर देख लिया, थोड़ा कभी बीच में कूद लिए, वो फिर कहीं के नहीं रहोगे, फिर वो ओवरऑल पैसा घटेगा, जीरो का एंड में जीरो ही होगा। एक दिन जीत जाओगे, 2 दिन जीत। अगर आज डज़न सोच रहे हो तो डज़न ही खेलो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।